हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदू मैरिज एक्ट में यानी कि विवाह विच्छेद यानी डिवोर्स कैसे होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके प्रैक्टिस के साथ साथ आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और साथ ही साथ इसमें कुछ डिस्कशन। सबसे पहले जान लीजिए कि जो प्राचीन शास्त्रीय यानी हिंदू विधि के अधीन हिंदू विवाह एक संस्कार होता है। विवाह हिंदुओं का एक धार्मिक संस्कार है जिसके अंतर्गत प्रत्येक पुरुष को तभी पूर्ण माना गया है जब उसकी पत्नी और उसकी संतान हो। प्राचीन शास्त्रीय हिंदू विधि के अधीन हिंदू विवाह के संबंध विच्छेद जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तलाक शब्द मुस्लिम विधि से प्राप्त होता है तथा रोमन विधि से डाइवोर्स शब्द प्राप्त होता है, परंतु शास्त्रीय हिंदू विधि के अधीन विवाह विच्छेद जैसी कोई अवधारणा नहीं रही है, क्योंकि हिंदुओं में विवाह एक पवित्र संस्कार है जो अग्नि को साक्षी रखकर बांधा जाता है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1955 में आधुनिक हिंदू विधि की रचना की गई। इस विधि के अधीन आधुनिक हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह के स्वरूप को संस्कार के साथ संविदा का भी रूप दिया गया। वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन संस्कार और संविदा एक मिश्रित रूप है। अब यदि हिंदू विवाह संस्कार है तो उस संस्कार के लिए प्रतिसिद्धि, नातेदारी और सपिंड नातेदारी जैसी व्यवस्था की गई है। विवाह विच्छेद की शक्ति वैवाहिक अधिकार के एक स्वाभाविक परिणाम है। इस प्रकार जीवन में संस्कारों की अनिवार्यता के प्रतिपादित की गई है। उसी प्रकार हिंदू धर्म में विवाह को आवश्यक संस्कार रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है, जो विवाह जीवन का जो आवश्यक अंग माना गया है। हिंदू विवाह अधिनियम की जो धारा 13 यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 यानी कि सेक्शन 13, जिसमें दो हिंदुओं के बीच हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह को कुछ आधारों पर विघटन करने हेतु उल्लेख कर रही है। धारा 13 के अनुसार विवाह का कोई भी पक्षकार, पति या पत्नी, इस अधिनियम के अंतर्गत होने वाले किसी वैध विवाह को विच्छेदन करने हेतु तलाक हेतु न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकता है। विवाह के पक्षकार ऐसा आवेदन जिला न्यायालय के समक्ष करते हैं। जिला न्यायालय में वह न्यायालय होता है जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर हिंदू विवाह के पक्षकार निवास कर रहे हैं या जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर हिंदू विवाह के पक्षकारों ने अंतिम बार निवास किया है। जिला न्यायालय में विवाह पक्षकार धारा 13 के अंतर दिए गए आधारों पर विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत करते हैं। आलेख में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन दिए गए उन आधारों का उल्लेख किया जा रहा है जिन आधारों पर विवाह विच्छेद की अर्जी विवाह के दोनों पक्षकारों में से किसी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। पहला होता है जारकर्म यानी जिसे अडल्ट्री बोलते हैं, दूसरा होता है क्रूरता जिसे क्रूएल्टी बोलते हैं, और अभित्याग होता है, और चौथा धर्म परिवर्तन होता है, और असाध रूप से विकृत चित्त, और लास्ट होता है कुष्ठ रोग या संक्रमित रोग हो जाना। तो ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट है जो डिवोर्स के लिए होती है। और साथ ही साथ जो लास्ट होता है वो संन्यास ले लेना और मृत्यु की परिकल्पना करना और न्यायिक प्रथा के डिक्री पारित होने के 1 वर्ष के अधिक समय पक्षकारों के मध्य समझौता नहीं होना और दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन अज्ञाप्ति का उल्लंघन के भी कारण। तो ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 30 के अंदर ये सब पॉइंट उसमें आते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो और इन टॉपिकों से रिलेटेड तो आप उसको ज़रूर पूछिएगा, हम उसको अगले वीडियो में ज़रूर उसको एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।